हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। जैसे कि हमारे लास्ट टॉपिक पे चल रहा था विमाओं के उपयोग, ये टॉपिक चल रहा था और इसकी मैंने दो एप्लीकेशंस आप लोगों के लिए सॉल्व करवा दी हैं। जिसमें पहली एप्लीकेशन जो है वो है विमाओं द्वारा मात्रकों की एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरण करना। विमाओं की सहायता से मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरित करना हो चुका था। सेकंड जो मैंने आप लोगों के लिए इसका उपयोग बताया था वो बताया था सूत्रों की सत्यता की जांच करना, जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे और उन क्वेश्चंस को आप लोग यों का त्यों ही फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है। अब तीसरा जो यूज है वो तीसरा यूज है सूत्रों की स्थापना करना। इनके कोई नोट्स नहीं है, इनको जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ वैसे के वैसे हम लोग इनको नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स कम और न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हैं। ठीक है। तो कैसे हम लोग सूत्रों की स्थापना करते हैं वो चीज़ मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन में समझा रहा हूँ। देखो आप लोग, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक तार के कंपनों की आवृत्ति स्मॉल एन निर्भर कर रही है किन किन कारकों के ऊपर? तार की लंबाई पर, तनाव टी पर और प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान स्मॉल एम पर। यानी कि जो आवृत्ति है किसकी? इस तार के कंपनों की जो आवृत्ति है वो आवृत्ति तीन कारकों के ऊपर निर्भर कर गई। और निर्भर करना हम लोग प्रदर्शित करते हैं किस चीज से? निर्भर करने को हम लोग व्यक्त करते हैं कि भाई समानुपाती के चिन्ह से। समानुपाती के ऊपर जो घातें होती है वही तो डिस्टर्ब करती है। बाकी निर्भर करने का मतलब क्या है कि भाई जो कंपनों की आवृत्ति है एन वो समानुपाती है एल के। लेकिन मतलब एल तो उसमें आएगा, लेकिन एल के आने के साथ साथ एक प्रॉब्लम और आएगी हमारे सामने। वो प्रॉब्लम क्या होगी कि हो सकता है कि ये एल स्क्वायर आए, हो सकता है 1/L स्क्वायर आए, हो सकता है एल क्यूब आए, हो सकता है 1/L क्यूब आए, हो सकता है एल की घात 3/4 आए। भाई परिवर्तन तो इसमें होता है। एल तो क्या है? कांस्टेंट है। एल तो आ ही रहा है ना हर एक में, तो एल तो मेरे पास होगा ही होगा। लेकिन परिवर्तन किस में होने हैं? परिवर्तन होने हैं किस में? इनकी घातों में। किस में होने हैं? इनकी घातों में। तो मैं क्या बोल दूं कि मैंने मान लिया कि जो एन है, तार की जो आवृत्ति है वो समानुपाती है एल की घात ए के। ए का मान कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, या फिर -2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -3 हो सकता है, 3/4 हो सकता है। जो भी मैं मान सकता हूं वो सारे मान हो सकते हैं किसके? ए के। ठीक है, जो मुझे निकालने हैं। ऐसे ही जिन जिन कारकों के ऊपर निर्भर कर रहा है उन सबको ऐसे ही लिख दो। किस पे है? तनाव पर। तो एन समानुपाती हो गया तनाव, और इसके ऊपर घात है, फिर वही भी लगा दी मैंने, जो कुछ भी हो सकता है 1/T², T²। और तीसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एन समानुपाती हो रहा है स्मॉल एम की पावर सी के। स्मॉल एम उसकी एकांक लंबाई का द्रव्यमान है और उसके ऊपर घात सी मैंने क्यों लगा दी? क्योंकि उसका मतलब कुछ भी हो सकता है। एम बटे में आ सकता है, ऊपर जा सकता है, अंडर रूट में आ सकता है, कहीं पे कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी होने के लिए मैंने क्या लगा दिया? इसके ऊपर पावर मैंने क्या कर दी? सी लगा दी। ठीक है यहाँ तक? या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। ये ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आप लोगों ने 10th क्लास पढ़ी है और 10th में आप लोगों ने पढ़ा है कि भाई चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है
उस तार की लंबाई पर और निर्भर करता है उसके अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल पर। ऐसे ही पढ़ा है ना। लंबाई पे तो कैसे निर्भर करता है, लंबाई की घात 1 पर, और अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल पे कैसे निर्भर करता है, उसकी घात -1 पर। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R समानुपाती 1/a। तो यही तो पढ़ा मैंने कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी घात -1। यानी जब कोई कारक किन्हीं अन्य कारकों पर निर्भर करता है तो उसमें परिवर्तन केवल उनकी घातों में आता है। परिवर्तन कहाँ आता है, केवल उनकी घातों में। ठीक है। अब देखो आप लोग, तो तीनों की तीनों जो समीकरण हैं, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3, ये तीनों की तीनों जो समीकरण हैं ये समानुपाती हैं किसके, n के, हैं कि नहीं। तो मैं तीनों को कंबाइंड कर दूं, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या हो जाएगा, n समानुपाती हो जाएगा l की घात a, t की घात b, स्मॉल m की घात c। हो जाएगा कि नहीं होगा। यानी n समानुपाती का चिन्ह हटाया मैंने, कांस्टेंट ले आया मैं क्या, k। एक कांस्टेंट क्या ले आया, k, l की घात a, t की घात b, स्मॉल m की घात c। समीकरण नंबर 4। मैं कर क्या रहा हूं, एक्चुअलिटी में हम लोग कर क्या रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग सूत्रों की स्थापना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सूत्रों की स्थापना। और स्थापना कैसे कर रहे हैं, उसके लिए सीधा सा तरीका है मेरा कि भाई एक कारक इन कारकों के ऊपर निर्भर कर रहा है, 3 के ऊपर। एक कारक है आवृत्ति, और वो आवृत्ति क्या कर रही है, 3 अलग अलग कारकों के ऊपर निर्भर कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही। तो मैंने क्या कर दिया, तीनों को इसके समानुपाती में कर दिया, और तीनों को इसके समानुपाती में कर दिया तो तीनों को मैंने क्या कर दिया, लास्ट में कंबाइंड कर दिया और एक एक क्वेश्चन बना दी। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। अब इनसे मुझे क्या करना है, सूत्र बनाना है। ये तो मेरा फाइनल आंसर है, बस इसमें क्या लाना है, मुझे ए, बी और सी के मान लेके आने हैं। किसके मान लाने, ए, बी और सी के। इन तीनों के मान लिखे और आंसर आ जाएगा। आंसर तो यही है, क्योंकि 3 कारकों के ऊपर निर्भर कर रहा है, तीनों कारक आ गए मेरे। अब अंतर तो किस में आएगा, किसी के ऊपर 2 आएगी घात, किसी कोई अंडर रूट में जाएगा, कोई हर में जाएगा, कोई अंश में रहेगा। उन चीज़ों का ही तो मालूम करना है, और उन चीज़ों का मालूम करने के लिए मैंने घातें लगा रखी हैं इस पे। ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो भाई, आप जानते हो एल क्या है, एल क्या दे रखा है इसने, तार की लंबाई। एल क्या है, तार की लंबाई है, और तार की लंबाई की विमा सब बच्चे जानते हैं, m0, L1, T0। जानते कि नहीं जानते। और क्या है, तनाव बल, तनाव बल T। तनाव बल एक प्रकार का बल ही तो है। 2 तनाव होंगे, एक तो पृष्ठ तनाव आएगा और एक तनाव बल आएगा। पृष्ठ तनाव बल आप क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको। तनाव बल है तो क्या बल, तो विमा किसकी आ जाएगी, बल की, m1 L1 T-2 आ जाएगी तनाव बल की विमा। और क्या है, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल M अपॉन स्मॉल l। एकांक लंबाई का द्रव्यमान, विमा बना दो, पहले बना रखी है आप लोगों ने, तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूं m1 L-1 T0। बन गई कि नहीं बनी, कैसे बनाई, स्मॉल m बराबर क्या है, कैपिटल M अपॉन l। एकांक लंबाई का द्रव्यमान है तो जो एकांक में आ रहा है उसको बटे में कर दिया। विमा लिख दो, m की विमा क्या होती है, m1 L0 T0।
एल की विमा क्या होती है, m0 L1 T0। इसको अंश में लेके गया तो क्या हो गया, m1 L0 T0 इंटू m0 L1 T0 की घात -1, ले गया घात -1 बराबर m1 L0 T0 इंटू ये क्या बन गया, a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m इंटू n। बन गया कि नहीं बन गया, तो ये क्या हो गया m0 L-1 T0। फिर क्या फॉर्मूला लग गया, फिर फॉर्मूला लग गया कि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो क्या बन जाएगा m की पावर 1 + 0 L की पावर 0 - 1 T की पावर 0 + 0 बराबर में क्या आ जाएगा m1 L-1 और T0। बन गई विमा कि नहीं बनी, यही तो बनाई है, बन गई ना, पहले बना रखी है हम लोगों ने, लास्ट वीडियो में देखना, पिछले वीडियो में। और एक और राशि बच गई क्या, n। n क्या है, कंपनों की आवृत्ति। कंपनों की आवृत्ति, और आवृत्ति मैंने बताया था आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। आवर्तकाल का क्या होती है, व्युत्क्रम। और आवर्तकाल क्या होता है, एक प्रकार का समय होता है। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, m0 L0 T-1। भाई आवर्तकाल की विमा क्या हो जाएगी, T-1 हो जाएगी कि नहीं होगी, लिख दी मैंने। अब क्या कर दें, ये जितनी भी विमाएं मैंने निकाली हैं इन सब को, यही तो आंसर है, इन सब को उठा के समीकरण 4 में रख दो। क्या रख दें इन सबको, समीकरण 4 में। क्या लिखा मैंने, समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, n का मतलब m0 L0 T-1 बराबर के अचर राशि है, अचर की कोई विमा नहीं होती, बाहर छोड़ दिया। L की विमा क्या होती है, m0 L1 T0 की घात a, L की घात a है। T तनाव, तनाव की विमा क्या हो जाएगी, m1 L1 T-2 की घात b। स्मॉल m की विमा क्या हो जाएगी, m1 L-1 T0 की घात c। एकांक लंबाई का द्रव्यमान यही तो है, घात क्या लगा दी, c लगा दी। अब बताओ बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या नजर आ रहा है आपको, आपको नजर आ रहा है ना, a की घात m की घात n, आ रहा है कि नहीं आ रहा, a की घात m की घात n फॉर्मूला है, और जिसका मान क्या होता है, a की घात m + n। क्वेश्चन को मिटा दूं मैं इसको, क्वेश्चन अब कोई काम का नहीं मेरा, फॉर्मूला लिख दूंगा मैं यहां साइड में। यहां लिख रहा हूं फॉर्मूले, a की घात m की घात n बराबर क्या हो जाएगा, a की घात m गुना n। पहला फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या हो गया, m0 L0 T-1 बराबर k इंटू m की घात 0 की घात a 0, L की घात 1 की घात a तो 1 गुना a T की घात 0 हो गया। आगे देखो आप, m की घात b L की घात b T की घात -2b अप्लाई कर दोगे ना, ऐसे कैसे, यहाँ पे m की घात c L की घात -c T की घात 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलो। अब क्या दिख रहा है, आधार तो समान हैं लेकिन घातें
अलग अलग हैं, तो ए की घात m इंटू ए की घात n बराबर ए की घात m प्लस n हो गया। अप्लाई करो, क्या हो गया, m0 L0 t माइनस 1 बराबर k इंटू m की घात 0 प्लस b प्लस सी, l की घात a प्लस b माइनस सी, t की घात 0 माइनस 2b प्लस 0। हो गया कि नहीं हो गया? सॉल्व कर दो। m0 L0 t माइनस 1 बराबर k इंटू m की घात b प्लस सी, l की घात a प्लस b माइनस सी, t की घात माइनस 2b। हो गया सॉल्व कि नहीं हो गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बच्चे को? आगे चलें तो यहाँ पे भी LHS में m l और t के रूप में, RHS में भी m l और t के रूप में है कि नहीं? तो इसको सॉल्व करूं, करो, दोनों की क्या कर दें, तुलना, दोनों की क्या कर दो, तुलना कर दो। और तुलना करने पे क्या हो जाएगा, m की घात की तुलना m की घात से, तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी बराबर 0, l की घात की l की घात से a प्लस b माइनस सी बराबर 0, और t की घात की t की घात से माइनस 2b बराबर माइनस 1 या b बराबर 1/2। हो गया b बराबर 1/2। b बराबर 1/2 है तो यहाँ पे देखो क्या है, c बराबर है किसके, माइनस b के, और c बराबर माइनस b हो गया, मतलब इसका मान क्या हो गया, माइनस 1/2। b का मान आ गया, c का मान आ गया। अब निकालना है मुझे किसका, a का मान। तो क्या कर दूं, यहाँ पे मान लिखो इसमें, तो b का मान 1/2, a प्लस 1/2 माइनस c, तो माइनस और c का मान क्या है, माइनस 1/2 बराबर 0। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये क्या हो गया, a प्लस 1/2 प्लस 1/2 बराबर 0, यानी a बराबर क्या आ गया, -1। a बराबर कितना आ गया मेरा, -1 आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है ना? आगे चलूं, मैंने क्या कहा कि आप लोग तो मुझे ABC के मान निकाल दो, और तीनों के मैंने मान निकाल दिए, और आंसर तो मेरा समीकरण नंबर 4 ही है। आंसर तो क्या है मेरा, समीकरण नंबर 4 है कि नहीं? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटा दूं इसको। तो अब आगे देखो आप लोग, अब मैं क्या करता हूं, ABC के मान किस में रख दो, ABC के मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखो तो क्या हो जाएगा, n बराबर k l की घात a का मान -1, t की घात b का मान 1/2, स्मॉल m की घात क्या है, c का मान क्या है, -1/2। हल करूं तो n बराबर k अपॉन l, -1 का मतलब नीचे पहुंचा दिया। ये क्या है, t की घात 1/2 बटे m की घात 1/2 है कि नहीं? और जब दोनों की घात 1/2 आ रही है
तो n बराबर हो गया क्या, k अपॉन एल अंडर रूट टी अपॉन एम, अंडर रूट लगा दिया कि नहीं लगा दिया। ये क्या है, मेरा तार के कंपनों की आवृत्ति का सूत्र है। ये क्या है, मेरा तार के कंपनों की आवृत्ति का सूत्र। कुछ नहीं करना होता है, सूत्र को स्थापित करना है, बनाना है, सूत्र का निर्माण करवाना है। किससे, विमाओं से। उसके लिए सबसे नेसेसरी चीज क्या है, सबसे नेसेसरी चीज है कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि कोई भौतिक कारक किन किन राशियों के ऊपर निर्भर कर रहा है, और जिन राशियों के ऊपर निर्भर करता है उन्हें समानुपाती में लिख दो। समानुपाती में लिख दिया, फिर उसमें क्या कर दो, विमाएं लिख दो, और विमाओं के तुलना करके उनके मान निकाल के और आंसर निकाल दो। इतना सा करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। क्लियर है यहाँ तक। आगे मैं आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन लिख के जा रहा हूँ, जिनको आप लोग मुझे सॉल्व करके व्हाट्सअप करोगे। लास्ट क्वेश्चन का भी आप लोगों ने व्हाट्सअप मुझे नहीं किया। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन है, एक छोटी द्रव बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण दोलन का समय t, बूंद के घनत्व स्मॉल d, त्रिज्या स्मॉल r व पृष्ठ तनाव S पर निर्भर करता है। विमीय विधि से सूत्र की स्थापना करो। अगला क्वेश्चन है, S बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, जहाँ S बराबर दूरी, U बराबर प्रारंभिक वेग, T बराबर समय, A बराबर त्वरण को विमीय विधि से स्थापित करो। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को मुझे सॉल्व करके व्हाट्सअप करने हैं। यहाँ पे आपकी एक राशि आती है, क्या है वो राशि, पृष्ठ तनाव, और इस पृष्ठ तनाव की मैं आप लोगों के लिए विमा बता रहा हूँ, जिसको आप लोग नोट कर लेना। जो पृष्ठ तनाव है ना S, इस S की विमा होती है M1 L0 T-2। कैसे होती है वो मैं बताऊंगा आपको आगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तनाव बल में और पृष्ठ तनाव में दोनों अलग अलग राशि हैं। क्लियर है, नोट कर लो। ओके।